भाग्य, डेस्टिनी, क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या ब्रह्मा जी का लिखा लेख हम मानव कभी बदल सकते हैं? मेरा उत्तर होगा हाँ, बदला जा सकता है, पर इसे ठीक से समझना होगा। क्या जतन हमें करना चाहिए? कौन सा उपाय हम करें कि हम समर्थ बन जाए हमारे दुर्भाग्य को दूर कर हम सौभाग्यशाली हो जाएं? पहले मैं एक विनम्र निवेदन कर लूं कि आपके पास पर्याप्त समय हो तभी इसे आगे सुने, क्योंकि जो बात मैं समझाऊंगा वह बात आप अफरा तफरी में समझ ही नहीं पाओगे। आज तक आपने आपका संपूर्ण जीवन इसी तरह से व्यतीत कर दिया है, पर इस बार थोड़ी देर मन के चंचल घोड़े की लगाम कसकर पकड़ कर रखिए एवं ध्यान से थोड़ी देर सुनने का प्रयास करें। आप में से जो कोई भी आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, ध्यान, धारणा, मेडिटेशन आदि सुनने में इंटरेस्टेड ना हो, वो कृपया यहीं से वीडियो को स्किप कर ले, अन्यथा आपका कीमती समय व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। जानते हो दोस्तों, जीवन में ज़्यादातर हम दुखी क्यों होते हैं? हमारी परेशानी का ज़्यादातर कारण है दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना, बिना वजह की फालतू की बकवास, एक दूसरे को टॉन्टिंग करना, स्वयं का दीपक जलाने के लिए दूसरों का दीपक बुझा देना, कट थ्रोट कंपटीशन, झूठी शान दिखाने के लिए स्वयं के गाल पर तमाचा मारकर गाल लाल रखना, जरूरत से ज़्यादा महंगा मोबाइल या गाड़ी रखना, बिना वजह क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कर्ज को बढ़ाते रहना, देखा देखी में आगे बढ़ने के लिए लोन लेकर स्वयं की शान और शौकत दिखाना आदि आदि बहुत से कारण हो सकते हैं। मुझे यह सारी बातें ऐसी प्रतीत होती है जैसे ठंड में स्वयं का घर जलाकर स्वयं के हाथों को सेंकना। पर क्या यह सारी बातें इस युग में छोड़ना संभव है? जवाब होगा नहीं, क्योंकि इस मॉडर्न ट्रेंड के चलते यह सब होना भी जरूरी है, नितांत आवश्यकता है, पर इसके लिए घर जलाने की जरूरत नहीं है। आखिर यह सब कुछ पाने के चक्कर में मानवता का मूल्य बहुत ही पीछे रह गया है। झूठ, फरेब, धोखा पग पग पर नजर आते हैं। दान भी दिखावे के लिए ज़्यादातर लोग करते नजर आते हैं। असहाय गरीब को दान करो तो मीडिया के द्वारा सब जगह पर दिखाया जाता है कि मैं कितना दानी हूँ या कितना मैं दान धर्म करता हूँ। पर कभी आप उस इंसान की लाचारी भी देखिए जो आपसे दान ले रहा है। उस इंसान को तथा उसके परिवार को बेचारों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है आपने। बड़े बड़े मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के लिए अलग अलग श्रेणी की कतारें होती हैं। मंदिरों में दर्शन करने के लिए आप कई घंटों तक खड़े रहते हो, हजारों लाखों खर्च करके दर्शन करने को जाते हो, पर कभी यह ध्यान में ही नहीं आया कि आपके अंदर स्थित आत्मदेव को शांति से घर में बैठकर देखने का या जानने का प्रयास करें। अगर आप स्वयं में स्थित आत्मदेव को थोड़ा भी समझ पाते ना, तो आप इस दुनिया की बहुत सी परेशानियों से आसानी से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते थे। पर इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपको इस आत्मदेव के बारे में किसी ने ठीक से बताया भी तो नहीं। आज हम इसी आत्मदेव यानी स्वयं में स्थित परमात्मा के अंश को जानने का प्रयास करते हैं। जानोगे तो जरूर मानोगे और पता होगा तो पाओगे जरूर। साथियों, बात हमारे भाग्य को बदलने की है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। जंगल के राजा शेर को भी शिकार के लिए दौड़ना पड़ता है। वह तो अपने पेट भरने के लिए कर रहा है, पर आपको जो जानना है वह जीवन का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और वह ज्ञान है शिवोहम शिवोहम।
दोस्तों, इस धरती पर यानी मृत्युलोक में आपका पुनः जन्म ही इस कारण हुआ है कि आपकी कोई ना कोई इच्छा गत जन्म में अधूरी रह गई होगी, वरना आपका पुनर्जन्म ना होता। उस जन्म में भी आप शायद परमात्मा को जान नहीं पाए थे एवं इस जन्म में भी जान नहीं पाए, तो पुनः पुनः आप इस मृत्युलोक की धरा पर नया नया रूप लेकर आते ही रहोगे। यह आवागमन कभी भी बंद नहीं होगा। आपको स्वयं को जानना ही होगा। उठो, जागो और अपना जीवन का दायित्व निभाते हुए अपने आप को पहचानने की कोशिश करते रहो। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप अपना संसार छोड़कर साधु संत बन जाओ, पर कमलवत बनकर कीचड़ से स्वयं को ऊपर उठाने की कोशिश में लग जाओ। माना कि आपको बहुत दूर तक जाना है, मीलों का फासला तय करना होगा स्वयं को जानने के लिए, पर पहला कदम तो उठाना ही होगा, वरना स्वयं को कभी भी ना जान पाओगे और अपने अंदर स्थित कस्तूरी को कभी भी खोज नहीं पाओगे। कस्तूरी यदा कदा हिरण की नाभि में तैयार होती है और उसी कस्तूरी की सुगंध को पाने के लिए हिरण पागल की तरह जंगल वन उपवन में भागते रहता है, न खाना न पीना, पर उसे वह कभी भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह उसकी नाभि में ही है, परंतु उससे उसका जरा भी अंदाजा नहीं हो पाता है और अंत में वह भूख प्यास से तड़प के मृत्यु को प्राप्त होता है, या फिर जानकार लोग उस हिरण को मारकर उसकी कस्तूरी निकाल लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आप भी अपने आनंद को पाने की चाहत में क्या क्या नहीं करते, जमीन आसमान एक कर देते हो, पर जो परमात्मा ने आपको आत्मिक आनंद की ऊर्जा से भरा है, उस पवित्र ऊर्जा की ओर आप सिर झुकाकर स्वयं को स्वयं से कभी भी नहीं मिलाते। शिव में जो ईकार है उसे निकाल दिया जाए, जो जगत जननी माँ पार्वती आदि शक्ति है, तो शिव भी शव ही रह जाते हैं। आप भी यह समझ लीजिए कि आप में जो शक्ति है वह केवल आपकी प्राण शक्ति है। यह वही प्राण है जिसने आपको सजीव रखा है, वरना तुम्हारे शरीर में क्या रखा है, रक्त मांस मज्जा हड्डी और न जाने क्या क्या। अतः प्राण एवं आत्मा को समझने का प्रयास जरूर करते रहे। एक साधु था, वह भी प्राण एवं आत्मा के बारे में अपने सद्गुरु जी से ज्ञान प्राप्त कर रहा था और एक दिन वह जंगल में तालाब के किनारे किनारे चल रहा था कि अचानक उसकी नज़र पानी के ऊपर तैरती लाश पर पड़ी। तो अचानक ही उसके मन में यह बात आई कि वजन तो सिर्फ प्राण का था, बाकी मरा शरीर तो पानी पर ही तैर रहा है। अर्थात शरीर की वैल्यू सिर्फ प्राण के रहते ही है, अदरवाइज वो सिर्फ एक हड्डी मांस मज्जा से भरी एक थैली के सिवा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हमारा जीवन सुख दुख दर्द परेशानी संघर्ष मिलना बिछड़ना नौकरी व्यापार मित्र रिश्तेदार एवं आप्तजनों में ही व्यस्त रहता है, पर आपको इन सब के बावजूद भी स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालकर स्वयं सिद्ध बनने का प्रयास करते रहना चाहिए। जो योगी जन होते हैं ना, वह अपना भाग्य स्वयं बदलने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए योगी जनों के भाग्य के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि वे परमात्मा की पवित्र ऊर्जा से कनेक्टेड रखते हैं स्वयं को। आप भी ऐसा कर सकते हो। आप भी परमात्मा के ही अंश हो, बस आपके विचार एवं एक्शन में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। इसीलिए आप परमात्मा की ऊर्जा से स्पर्शित नहीं होते। परमात्मा ने सब कुछ अपने पास रखा है, पर हमारे पास जो स्वतंत्रता दी है वह है विचार एवं एक्शन करने की। जैसा आप सोचते हो उसी के अनुरूप आप अपना जीवन स्वयं एक शिल्पकार की तरह निर्मित करते हो। आपको आपका जीवन इन सब बातों के चलते हुए भी बदलना है, तो आपको ध्यान धारणा उपासना एवं मेडिटेशन को ही अपना गुरु बनाना होगा, या फिर आपको योग्य सद्गुरु की प्राप्ति
परमात्मा की कृपा से हो जाए तो धन्य भाग आपके। एक बात मैं आपको मेरे अनुभव से बताता हूँ, सदगुरु जी कभी भी ढूंढने से हमें नहीं मिलते। हमारे शुभ कर्मों का उदय होगा ना, तब सदगुरु हमें ढूंढ लेते हैं और सदगुरु ही हमें अपने आप से मिला देते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी को स्वयं से मिलाया था। आप यह ज़्यादा ना सोचें कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया है, बस कमर कसकर लग जाइए स्वयं को जानने की कोशिश में। जिस दिन भी आप स्वयं को जान लोगे उपासना एवं ध्यान के द्वारा, तब आपके कर्मों का लेखा जोखा सब कुछ शून्य पर आ जाएगा एवं होगा एक नए जीवन का उद्गम। जो आप संसार में रहकर ही अपने दायित्व को निभाते हुए बन जाओगे कर्मयोगी, और आप भी लिख सकते हो आपका भाग्य। पर यहाँ एक बात समझने योग्य है, वह यह कि नर से नारायण बनने की यात्रा आपने की है तो आपको आपका भाग्य भी बदलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका भाग्य स्वतः ही अब तक बदल चुका होता है। पर यह शव से शिव बनने की यात्रा में बहुत से विघ्न आते हैं, जैसे मान सम्मान, प्रेम, नफरत, गुस्सा, बदला, अमीरी, गरीबी, दोस्त, दुश्मन और भी बहुत कुछ है संसार में जो आपको आपके गंतव्य स्थान से पदच्युत कर देगा। मगर जागो, वहां से सवेरा समझकर आगे बढ़े। मेरे जीवन में भी बहुत सी घटनाएं हुई थी, जैसे अपमानित होना, जीवन के सुखों के पीछे भागना, किसी के नफरत का पात्र बनना, नौकरी व्यवसाय के लिए दर बदर भटकना, आदि आदि बहुत कुछ। पर आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस भी हाल में हूँ, पर स्वयं को जानने की कोशिश में सफलता पा रहा हूँ। और अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, पर मैं कभी थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, बस चलते ही रहूंगा। और तब तक चलते रहूंगा जब तक मेरी ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा से एक रूप ना हो जाए। आज मुझ में इतनी तो समझ आ गई है कि कोई किसी के लिए नहीं रोता इस जमाने में, ऐ दोस्त, हर किसी को अपनी ही बात पर रोना आया। पर मैं जो भी थोड़ा बहुत स्वयं को समझ पाया हूँ, तो मुझ में इतनी मानवता आ गई है कि मैं यह कहने में समर्थ हूँ कि जिनका भी दिल मैंने कभी जाने अनजाने में दुखाया होगा, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जिन भी लोगों ने मेरा दिल जाने अनजाने में दुखाया होगा, उन सब को मैं क्षमा करता हूँ। दोस्तों, बातों बातों में कब विषयांतर हो गया पता ही नहीं चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कभी तो पारसमणि के बारे में सुना ही होगा। पारसमणि वह होता है जो लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो वो लोहा सुवर्ण यानी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। पारसमणि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोहा चूना पुराना है या नया है, वह छुरी है या किसी की गर्दन काटने वाली तलवार है या कोई लोहे की मूर्ति है, उसका कार्य है उस लोहे को सोने में बदल देना। पारसमणि एवं परमात्मा में एक साम्यता है, वह यह कि मूलभूत रूप से दोनों भी दूसरे को बदलने में सक्षम है। और फर्क इतना ही है कि पारसमणि को स्पर्श कराना पड़ता है एवं परमात्मा की केवल ऊर्जा से भी कनेक्ट हो जाओ तो आप स्वयं ही बदल जाओगे। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या आपने कभी पारसमणि देखी है? नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी है, और ना ही कभी हम उसे देख पाएंगे, क्योंकि पारसमणि होती ही नहीं। पारसमणि होती है आपकी प्राण शक्ति, आपकी आत्मशक्ति, जिसे जान लेने पर आपका दुर्भाग्य से भरा जीवन सौभाग्य में स्वयं ही बदल जाता है। मित्रों, आप मानसरोवर के सच्चे हंस की तरह बनिए, जिसके सामने दूध एवं पानी मिलाकर रख दो तो वो हंस केवल दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। अतः इस जीवन में जो धारण करने योग्य है उसे धारण कर अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए
बाकी रहने दीजिए उस हंस की तरह। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि आप स्वयं पारसमणि हो। अपने आप को पहचानो। दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है आपको, तो उसे सफल बनाए एवं परमात्मा में एक रूप हो जाने दे स्वयं को। दोस्तों, परमात्मा एवं पारसमणि में मूलतः कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो बस इस पंच तत्व से बने शरीर का, अर्थात आप स्वयं एक पारसमणि हो। पहचानो स्वयं को, पहचानो स्वयं को।